जॉन जोन्स यूटा लेक के पास मौजूद एक केव को एक्सप्लोर करने की नियत से उसके अंदर जाता है और उस केव को एक्सप्लोर करते हुए वो ये फैसला करता है कि वो इसकी सबसे तंग जगह पर जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन इस शख्स को क्या मालूम था कि उसका ये फैसला उसका आखिरी फैसला होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये इंसान इस गार की सबसे तंग जगह पर चला जाता है जहाँ पर हाथ पैर हिलाना तो दूर सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी परेशानी से जूझते हुए ये एक ऐसी जगह पर आकर फंस जाता है जहाँ पर ये इंसान उल्टा हो जाता है। ये कहानी है 26 साल के जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी केव के अंदर गुजरे थे। यूटा लेक के पास मौजूद इस नट्टी पुट्टी केव को सन 1960 में पहली बार डिस्कवर किया गया था और डिस्कवर होने के बाद ही बहुत से लोग अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए इस केव में आया करते थे। लेकिन इसके दरमियान इसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से अथॉरिटी इसको सन 2006 में इस केव को बंद करना पड़ता है। लेकिन बहुत से एक्सपीरियंस्ड लोगों का कहना यह था कि ये गलतियां उन लोगों से होती हैं जिन्हें केव के अंदर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसलिए अनुभवी केवर्स और अथॉरिटीज की लड़ाई में इस केव को सन 2007 में कुछ नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया जाता है। देखिए, नए रूल्स ये थे कि आपको अगर केव के अंदर जाना है तो 21 दिन पहले आपको अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होगी। और दूसरा रूल ये था कि हर ग्रुप के अंदर 2 एक्सपीरियंस्ड केवर का होना कंपलसरी बना दिया गया था। जॉन और उसका छोटा भाई जॉश दोनों ही एक्सपीरियंस्ड केवर थे, इसलिए उन्हें बड़े आराम से इस केव के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। सन 2009 में जॉन और उसकी पूरी टीम उस केव के अंदर जाने का फैसला करती है और कई घंटे उसके अंदर बिताती है। लेकिन आखिर में इस मिशन को चैलेंजिंग बनाने के लिए जॉन और उसका भाई फैसला करता है कि वो इस गार की सबसे तंग जगह पर जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। अब तक ये लोग इस केव की सबसे बड़ी कैविटी में थे जिसे बिग स्लाइड के नाम से जाना जाता है और ये बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला करते हैं। देखो, बर्थ कैनाल तक जाना इस केव का सबसे ज्यादा मुश्किल हिस्सा है क्योंकि इसमें आज तक कुछ ही लोग जाके वापस आ चुके हैं और ऐसे इसलिए है क्योंकि ये हिस्सा काफी ज्यादा तंग है और बहुत ही ज्यादा चिकना और फिसलनदार है। हालांकि जॉन और उसका भाई काफी ज्यादा फिट थे, इसलिए वो बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी टीम मेंबर्स वहीं पर पीछे रुक जाते हैं। लेकिन अगले चंद मिनटों में कुछ ऐसा होता है जिससे जॉन की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, क्योंकि जॉन जिस रास्ते को बर्थ कैनाल समझकर आगे बढ़ता जा रहा था वो असल में गलत रास्ता था और वो इस समय कॉर्कस्क्रू नाम की इस जगह पर था जहाँ पर आने के लिए इंसान का बेहद ही छोटा और पतला होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सन 2001 में 5 फुट 7 इंच और 63 किलो का लड़का इसके अंदर फंस गया था, जबकि जॉन तो यहाँ पर 6 फुट लंबा और 90 किलो वजनी इंसान है। जॉन इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने पेट के बल था और वो अपने शरीर को आगे घसीटता हुआ जबरदस्ती आगे बढ़ता जा रहा था। अगर हम नट्टी पुट्टी केव के इस मैप को देखें तो ये वो रास्ता था जिसके जरिए जॉन को आगे जाकर यू टर्न लेकर वापस ही इसी रास्ते से ऊपर जाना था। लेकिन क्योंकि वो गलत रास्ता ले चुका है तो वो इस कॉर्कस्क्रू नाम के एरिया में आ जाता है। असल परेशानी ये थी कि जॉन को पता ही नहीं था कि वो असल में एक गलत रास्ते पर आ चुका है और वो इस उम्मीद में जबरदस्ती आगे बढ़ने लगता है कि आगे जाकर एक यू टर्न होगा जहाँ से वो वापस आ सकेगा। और तभी उसके सामने एक डाउनवर्ड स्लोप नजर आता है जिसके अंदर वो ये सोचकर घुस जाता है कि आगे रास्ता चौड़ा होगा। लेकिन जिस डाउनवर्ड स्लोप की हम बात कर रहे हैं वो असल में एक 10 बाय 18 इंच का होल है जो एक लैपटॉप स्क्रीन के बराबर है और यही वो जगह थी जहाँ पर जॉन को अपनी जिंदगी अपने हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस पोजीशन में वो फंसा हुआ है यहाँ से इंसान का वापस ऊपर आना बिल्कुल ही नामुमकिन सा था, क्योंकि उसका सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ हो गए थे और वो जगह इतनी ज्यादा तंग थी कि उसके हाथ उसकी छाती से चिपके हुए थे, जिनकी वजह से वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर जॉन पैनिक हो जाता है और वो जॉश को चिल्लाकर आगे आने के लिए मना करता है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। जॉन की बातों को ध्यान से सुनने के बाद जॉश ये सब समझता है और वो उल्टा होकर आता है, मतलब पैर आगे की तरफ रखता है और सर पीछे की तरफ रखता है। जॉश अपने भाई को पैरों की मदद से खींचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें बिल्कुल ही नाकाम हो जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद वो दोनों ये फैसला करते हैं कि जॉश ऊपर जाएगा और प्रोफेशनल लोगों की टीम को बुलाकर लाएगा। कॉल करने के 3 घंटे के बाद वहाँ पर पहली प्रोफेशनल टीम पहुँचती है, जिसमें से एक लड़की सूजी मेटोला वो पहली प्रोफेशनल थी जो जॉन को देखने के लिए उस केव के अंदर जाती है। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था जॉन की कंडीशन उससे कई गुना ज्यादा खराब थी। लेकिन करीब 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद वो इसमें असफल हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होकर केव से बाहर आ जाती है। और तभी मौका वारदात पे मौजूद एक डॉक्टर ये बताते हैं कि जॉन की जान को खतरा होने वाला है, क्योंकि जिस पोजीशन में जॉन फंसा हुआ है इस पोजीशन में उसका हार्ट सिर्फ 10 घंटे तक ही ब्लड पंप कर पाएगा और उसके बाद धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे। डॉक्टर की ये बात जानने के बाद इन सभी लोगों ने ये फैसला बनाया कि या तो जॉन की टांगों को तोड़कर बाहर लाया जाए या फिर दूसरा प्लान ये था कि केव के अंदर एक पुलिस सिस्टम लगाया जाए ताकि जॉन को ऊपर खींचा जा सके। रेस्क्यूअर्स की कई घंटे की मेहनत के बाद उस केव के अंदर पुलिस सिस्टम लगाया जाता है और पहला शख्स जाकर रस्सी को जॉन की टांगों में बांध देता है और उसे धीरे धीरे खींचा जाता है। लगातार काफी देर तक खींचने के बाद उस रेस्क्यूअर को जॉन का चेहरा भी साफ साफ दिखाई देने लगता है, जिससे जॉन को ये लगने लगता है कि वो अब बाहर आ जाएगा। लेकिन अचानक से पुलिस सिस्टम फेल हो जाती है और एक पुलिस सीधा आकर उस वर्कर के सर में लग जाती है। काफी देर तक बेहोश होने के बाद वो रेस्क्यूअर उस केव से बाहर आता है क्योंकि उसके सर में काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। लेकिन जो पुलिस सिस्टम कुछ देर पहले ही फेल हो गया था उसकी वजह से जॉन और भी ज्यादा उस गड्ढे की गहराई में चला जाता है और भी ज्यादा फंस जाता है। जॉन की स्थिति का अंदाजा लेने के लिए एक बहादुर पैरामेडिक को उस केव के अंदर भेजा जाता है ताकि वो उसकी जानकारी इकट्ठी कर सके। वो बहादुर पैरामेडिक जॉन के पैरों के जरिए उसकी नर्व्स का पता लगाता है और बाहर आने पर वही होता है जिसका सभी लोगों का बहुत डर था। 25 नवंबर 2009 को 11:50 पर जॉन को मुर्दा करार कर दिया जाता है। जॉन की बॉडी को हमेशा के लिए
वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और नट्टी पुट्टी केव जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, उसे हमेशा हमेशा के लिए जॉन की फोटो लगाकर उसे सील कर दिया जाता है।